आखिर कैसे ये कंपनी रूरल इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करके यूनिकॉर्न बन गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में करीबन 1 करोड़ 30 लाख किराना स्टोर्स हैं, जिनमें से 1 करोड़ किराना स्टोर्स सिर्फ रूरल इंडिया में हैं। और सरप्राइजिंगली देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, आईटीसी, डाबर, मैरिको, नेस्ले जैसे टॉप एफएमसीजी कंपनीज के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के बावजूद रूरल इंडिया में रहने वाले ये किराना स्टोर ओनर्स हर महीने रूरल रिटेल मार्केट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और कैसे इलास्टिक रन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? दोस्तों, इलास्टिक रन की शुरुआत संदीप देशमुख, क्षितिज बंसल और सौरभ निगम नाम के 3 दोस्तों ने साल 2016 में की थी, जो रूरल रिटेल मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। दरअसल होता यूं है कि अगर किसी रिटेल स्टोर का ओनर किसी बड़ी सिटी या अर्बन एरिया में होता है और उसके स्टोर से मैगी, बिस्किट, टाटा नमक जैसे कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, तो वो तुरंत अपने एरिया के होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेता है। लेकिन शहर से 50-60 किलोमीटर दूर छोटे गांव या कस्बों में रहने वाले रिटेलर्स को ये सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें अपने गांव या कस्बे में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नहीं मिलता। और अगर वो अपने गांव के सबसे नजदीकी शहर के किसी होलसेलर को कॉल करते हैं, तो वो होलसेलर उन्हें ये बोलते हुए कॉल कट कर देता है कि हम आपके एरिया में सप्लाई नहीं करते, बात खत्म। ऐसी सिचुएशन में उस गांव के रिटेलर के पास अपने स्टोर को 2 से 3 दिन के लिए बंद करके शहर जाने और वहां किसी होलसेलर से मिलकर प्रोडक्ट को खरीदने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ स्टोर बंद होने की वजह से उन्हें इसका लॉस तो होता ही है, पर इसी के साथ ही उन्हें शहर जाने और फिर शहर से प्रोडक्ट खरीदकर अपने स्टोर तक लाने में भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ये आज के समय में रूरल रिटेल मार्केट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो होलसेलर शहर में प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए तैयार है, वो गांव में सप्लाई क्यों नहीं करता? इसका रीजन है डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम। दरअसल जब एक डिस्ट्रीब्यूटर सिटी में किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने के लिए जाता है, तो वो सिर्फ किसी एक स्टोर के लिए वहां नहीं जाता, बल्कि उसके पास एक पर्टिकुलर एरिया के और भी ऑर्डर्स होते हैं और वो उन सारे ऑर्डर्स को एक साथ कलेक्ट करके उस एरिया में जाता है और एक ही बार में उस एरिया के सारे रिटेल शॉप्स को सर्विस दे देता है, जिससे कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। लेकिन गांव में उसे ये प्रॉफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ ज्यादा स्टोर्स नहीं होते हैं। रिटेलर्स बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं और गांव में डिमांड भी काफी कम होती है, जिस वजह से होलसेलर के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट से भी ज्यादा आ जाता है। और इसीलिए कोई भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर इस लॉस मेकिंग डील को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिस वजह से रिटेलर्स को हर महीने अपने स्टोर पर प्रोडक्ट्स लाने के लिए काफी सफर करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि देश की इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर किसी की नजर ही नहीं गई, लेकिन इन तीनों ने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसे सॉल्व करने के लिए इलास्टिक रन की शुरुआत की, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4,755 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। और आज की डेट में ये इंडिया के 1 लाख से ज्यादा गांवों में 6 लाख स्टोर्स को अपने ऐप से कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन आखिर ये रूरल रिटेल की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? दरअसल इलास्टिक रन गांव और कस्बों के उन रिटेलर से कनेक्ट करती है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा जमीन होती है। अगर रिटेलर्स तैयार होते हैं तो कंपनी उन्हें कुछ रेंट देकर उनकी जमीन को मिनी वेयर हाउस के रूप में यूज करने लगती है। इससे कंपनी को तो फायदा होता ही है, साथ ही रिटेलर्स को भी काफी प्रॉफिट होता है। अब क्योंकि गांव और कस्बों में आपको एक ही एरिया में कई सारे रिटेलर्स नहीं मिलते, इसीलिए कंपनी एक मिनी वेयर हाउस बनाती है। इवन कंपनी अपने कस्टमर्स की सुविधा के लिए लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी से भी कांटेक्ट करती है, ताकि उसकी हेल्प लेकर कंपनी रिटेलर्स के ऑर्डर्स किए हुए प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप तक डिलीवरी कर सकें। दोस्तों, इलास्टिक रन लोकल लॉजिस्टिक कंपनी से डील ऑन डिमांड बेसिस पर करता है, ताकि जब उन्हें जरूरत हो तभी वो उनकी हेल्प ले, जिससे कि इलास्टिक रन को उन्हें कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं देना पड़ता और इस तरह से वो अपने पैसे आसानी से सेव कर लेते हैं। आज इलास्टिक रन ने माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एंटरप्रेन्योर्स का अपना एक नेटवर्क बना लिया है, जो साथ मिलकर रूरल रिटेल मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और इलास्टिक रन एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। वैसे क्या आपने इससे पहले इलास्टिक रन का नाम सुना था? कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।